होने वाली है। क्या है कारनामे? ने हाई कमांड को तेरे शैतानी दिमाग से पूरा पूरा एतमाद है, लेकिन उन्होंने ख्याल है कि मुसलमानों को मिटान नहीं इंटरनेशनल दुश्मन इस्तेमाल कर ते ओदे इंटरनेशनल दुश्मन सिर्फ दिल ने पैसा शराब ते शबाब। ऐसे नहीं हाई कमांड ने मैनू तेरे तक नसीब हाई कमान की यह तजवीज है कि हुण तेनू इस कौम की उस रग नूं हथ पाना चाहिए है जेड़ी सत्तों नाजुक है और रग है मजहब की। लिहाजा तेरे लिए ऑर्डर है कि मकबूल शिया ते सुन्नी उलमा और लीडरों का कत्लेआम शुरू कर दे। एक गैर मुल्की सफीर को शहीद कर दिया गया। कुछ हुआ बुरा हुआ, हालांकि जो कुछ हुआ आपकी मर्जी और मंसूबे के तहत हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब, यही चाहते हैं ना आप? शिया को सुन्नी के साथ, सिंधी को पंजाबी के साथ, बलूची को पठान के लड़वा कर खत्म करवा दें, मरवा दें सबको। तभी तो पहले अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को मरवाया गया, फिर अल्लामा आरिफुल हुसैनी को गोली मारी गई और जवाब में हकनवाज झंगवी को खत्म करवा दिया गया। और आज एक और अहम शख्सियत भी रुखसत हो गई। अरे क्या चाहते हैं आप लोग? यही ना कि जो हम साजिश से खत्म नहीं हो सकी वो आपस में लड़ भिड़ कर बढ़ जाए। शट अप! सच बोल तो नहीं सकते आप, कम से कम सुन तो लिया करें। किस अखबार के रिपोर्टर हो? उस अखबार का जो गुज़श्ता कई सालों से बंद है। बंद अखबार का रिपोर्टर यहाँ क्या लेने आया है? सिर्फ एक सच्ची खबर की तलाश है चीफ मिनिस्टर साहब। जिस दिन मिल गई अखबार शाया करवा दूंगा। गेट आउट! अरे माई बाप, मैं पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से इन उलमाए दीन के कातिलों को मांगने का हक रखता हूं, इसलिए कि जो मासूम आप लोगों ने गिरफ्तार किए हैं वो सब के सब बेगुनाह है। ये मेरा ईमान है कि कोई जिहोश शिया किसी सुन्नी का और कोई जिहोश सुन्नी किसी शिया का दाहक खून नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं कर सकता। तो क्या उनका कातिल मैं हूं? तीसरी दुनिया के लोगों को 2 नंबर के लीडरों ने ही बर्बाद किया है। अगर आप 1 नंबर के आदमी हैं तो इन उल्मा के कातिल मैं आपको देता हूं। मैं ये है उलमाए दीन के कातिल। नजर नहीं आ रहे? हाँ, दिखाओ इन्हें कातिलों के चेहरे। देखो, ये है आलमी गुंडे जो अपनी ताकत के बलबूते पर तीसरी दुनिया को पत्थर के जमाने में रखना चाहते हैं, पत्थर के जमाने में। अरे अपनी अना और अपनी बका की खातिर जितनी जल्दी हो सके इन गुंडों से छुटकारा हासिल कर लो, छुटकारा हासिल कर लो।
इस गोली ने पहले इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचा दिया है। जिस मुल्क विच आलमे दीन कतल हो, जिस मुल्क के इंसाना की कोई कदर ना होवे, उस मुल्क का यो ही हाल होना चाहिए। और गोलियां चलनी या गोले, असि कातल लेके जावांगे। असि कातल लेके जावांगे, असि कातल लेके जावांगे, असि कातल। नहीं, रुको, रिट्रीट, वापस चलो, वापस चलो। Yes, calling. जी सर, जी जी। तुम्हारी नाअहली और गफलत की वजह से 4 जिम्मेदार ऑफिसर शहीद हो गए। थाने की इमारत मलबा बन गई, तमाम रिकॉर्ड जल गए। आखिर क्या सोचकर तुमने बुलवाइयों पर गोली नहीं चलाई? किन पे गोली चलाता सर? जिन पर गोली न चलाने के नतीजे में ये बेगुनाह मारे गए। सर, शायद आपको इल्म नहीं कि हमलावरों में मरने वाले 2 ऑफिसर्स के सगे बेटे भी शामिल थे। उन्होंने गोली चलाई, बाप मर गए। मैं गोली चला देता तो न जाने कितने बेटे मर जाते हैं। वैसे भी सर, मैं अपनों पे गोली नहीं चला सकता। सोचें तो उनका मुतालबा नाजायज भी तो नहीं सर। हमारी हुकूमत तो कह रही है कि सारी गड़बड़ आलमी गुंडे करा रहे हैं, जबकि मुल्जिम हमने अपने ही मुल्क के शहरी पकड़ लिए। या तो हमने बेगुनाहों को गिरफ्तार कर लिया है सर, या फिर हमारी हुकूमत झूठ बोल रही। जानते हो ये मामला अदालत में है, इस पर तबसरा करना तौहीन अदालत है। अदालतें सिर्फ 3 हैं सर, कानून की अदालत, अवाम की अदालत और खुदा की अदालत। और किसी भी अदालत में सच बोलना उस अदालत की तौहीन नहीं होती। तुम अपनी हद से बढ़ते जा रहे हो डिप्टी। इस कानून और अदालत के होते हुए इज्जतदार लोगों के लिए अब हर हद आखिरी हद बनती जा रही सर। ये वर्दी अपने पास रखिए सर, मैं ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूं। सर, मुझे ये आलमी गुंडों का एजेंट लगता है। पूरे महकमे में पहला सच्चा और आखिरी आदमी था। इसको छोड़े सर, मसला तो सिर्फ बिखरे हुए अवाम को काबू करने का है, वरना शहर के सारे थाने जल जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं। बिखरे हुए लोगों से खिताब करने के लिए तलंगा का साथी आ रहा। उसमें भड़कती हुई आग को ठंडा करने की सलाहियत है। ठीक है सर, जब भी किसी अवामी लीडर ने अवाम से खिताब करने की कोशिश की है, नसरे ने उसको गोली मार दी है। इसके लिए उस लीडर के इर्द गिर्द पुलिस का हिसार बना दो। पुलिस हमारी, फौज हमारी, मकतूल भी हमारे और कातिल भी हमारे, पत्थर मारने वाले भी हम, पत्थर खाने वाले भी हम, जलाने वाले भी हम, जलने वाले भी हम। अरे सोचिए, सोचिए, ये मुल्क आपका, इसकी मिट्टी आपकी, इसका एक एक घर और गली आपकी, ये सब आपका है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए कि क्या कोई जी होश अपने हाथों से उस घर को आग लगा देगा जिसमें कुछ देर बाद उसने खुद जाना हो? जली हुई गलियां, ये वीरान घर, ये बेरौनक बाजार किसके? तुम्हारे। खुदा के लिए इनको लगने वाली आग अपने हाथों से बुझा दो। और ये आग है फिरका वारियत की आग। कतल मैं कीते ने, मैनू फखर है। इस मुल्क के हर मुनाफिक लीडर का कातल मैं मां। एक कायदे आजम तेन चलाने कई कायदे आजम चाहिए ने, लेकिन इस मुल्क जेड़ा भी आया इनू बनाने लई नहीं, इनू खान लई आया है। मैं उन्होंने कत्लेआम उदों तक करता रहांगा जदों तक कि मुनाफिक किसी मुखलिस लीडर लई
इस मुल्क की कुर्सी खाली नहीं कर देते। क्या कबर चो बाहर आके मैनू उस कातिल का नाम दसो। क्या कायदे आजम ने कह देना कि रोजे मैशर वाले दिन कितने दावा न कर बड़े कि मैं पाकिस्तान बनाया सी। जेड़ा पाकिस्तान उन्हें बनाया सी उसी अमरीका के हवाले कर दिता है। सारी कायनात के मुसलमानों इसराइल मरदूत मुका देगा। इस साजिश को खत्म कर ले। एक नस्ल नहीं बेशुमार नस्लें चाहिए ने और बेहिसाब असला चाहिए। बेहिसाब असला चाहिए। बेहिसाब असला चाहिए। लानत है तुम पर। किसने दिया है ये असला तुम्हारे हाथों में? किस हबीस ने दिया है ये हथियार? किताब की जगह कलशकों, पेंसिल की जगह पिस्तौल। अरे कौन सी डिग्री लेने आए हो तुम लोग? कौन सी डिग्री लेने आए हो? इस बारूद के बदले सानू पैसा बजेरो ते पाक तेल मिलता है। बड़े फख्र की बात है। बाबरखुल इल्लल्लाह। और आज पाकिस्तान का मतलब क्या? पैसा पिजारो पाक तेल ला। क्यों? अरे आखिर क्यों? शहर में कत्लो गारतगरी हो रही है, उलमाए दीन को मारा जा रहा है। कभी सोचा है आखिर क्यों? अगर दरगाहों का यही हाल रहा तो कोई सर सैयद अहमद खान, कोई कायदे आजम, कोई मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कोई डॉक्टर अल्लामा इकबाल पैदा नहीं होगा। डाकू पैदा होंगे। इस मुल्क को लूटने वाले लुटेरे पैदा होंगे। लुटेरे। देखो देखो, हाथ जोड़ के तुमसे इल्तिजा करता हूं, खुदारा फेंक दो ये हथियार। अरे फेंक दो ये हथियार। अरे इस मुल्क को बनाने में तुम्हारा एक किरदार था, तुम्हारा एक हिस्सा था। आज इस मुल्क को बचाने सबके घरों में मातम हो रहा होगा। मातम। और आलमी गुंडे अपने घरों में जश्न मना रहे होंगे। जश्न। पूरे महकमे में सिर्फ एक कुर्सी थी जिस पर एक बयानतदार अफसर बैठा था, और वो भी आपने खाली कर दी बुरे लोगों के लिए। जब पूरी कौम डूबने वाले जहाज में बैठने की जिद कर बैठे तो इज्जत कर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। मैं अपनी बेटी के पास जा रहा हूं, अमेरिका। अरे तो फिर सन 47 में जोक दरजोक काफिलों की सूरत में आने की क्या जरूरत थी? तो हर साल 14 अगस्त मनाने का मकसद ये मेरा नहीं, बॉर्डर के उस पार शहीद होने वाले मर्दों और बेआबरू होने वाली लाखों बेटियों का सवाल है। डिप्टी साहब, हम बहुत कुछ लुटा के पाकिस्तान आए थे डिप्टी साहब, बहुत कुछ लुटा के। खुदारा हमारे साथ कूफियों जैसा सुलूक ना कीजिए। हमारे साथ मिलकर वक्त के हर यजीद के लिए हुसैन बन जाइए। घबराइए मत डिप्टी साहब, हौसले से काम लीजिए और हाथ में हथकड़ियां थाम लीजिए। उस यजीद तक पहुंचने का रास्ता मैं आपको बताता हूं। बोलते जाइए। इस मुल्क में आलमी गुंडों का सबसे बड़ा एजेंट कलंगा है। एक फरिश्ते को आलमी गुंडा कह रहे? एक एक सबूत दूंगा डिप्टी साहब, एक एक सबूत। अपने मुल्क और मट्टी से प्यार करने वाले उस लीडर की गैर मुल्की अकाउंट में कितने अमरीकी डॉलर्स हैं मैं आपको बताऊंगा। किसने किसको कत्ल किया, धमाके किसने किए और क्यों किए। लेकिन एक शर्त है, आपको उसका गिरेबान चाक करना पड़ेगा।
आप सबूत के साथ साथ सिर्फ इतना बता दें कि कालंगा इस वक्त कहां मिलेगा। अखबारात की झूठी खबरों के मुताबिक कालंगा उम्रा अदा करने गया हुआ है। उम्रा। सर, एक महीने दूसरी बारी उमरा करन गए हो, तो खास वजह सी? तुसी तो जान दो कि कुछ दिन पहले इस मुल्क ते कितनी मुश्किल घड़ी आ गई थी। उलमाए दीन कत्ल हो रहे सन, मुल्क विच अफरा तफरी की फिजा पैदा हो गई थी। मैं अल्लाह दे घर सिर्फ शुक्राना अदा करन गया था कि उन्हें मेरे मुल्क नू खाना जंगी तो बचा लिया है। इस्तीफा देर तो बाद शायद तेरी नजर कमजोर हो गई है। मैं तेलंगा नहीं, इस मुल्क का काबिल एहतराम लीडर कलंगा। काश तू इस मुल्क का काबिल एहतराम लीडर होता। तुझे तो इस मुल्क का कुत्ता भी कहने को दिल नहीं मानता। अपने मुल्क के सबसे महबूब लीडर को मुनाफिक के रूप में देख के आज पता चला है कि लियाकत अली खान के कातिल आज तक क्यों नहीं मिले। क्यों पता नहीं चलता कि मस्जिदों पे बम कौन फेंकता है। लेकिन मैं अपने मुल्क की चार दीवारी को लगने वाली दीमक को आज नेस्तो नाबूद कर दूंगा। लंगड़ा घोड़ा रेस जितना है, जिस्म पे वर्दी। किसी भी मुजरिम को बेनकाब करने के लिए वर्दी का होना जरूरी नहीं होता, लेकिन सबूत का होना बहुत जरूरी होता है। वो जरूरी सबूत इकट्ठे करने के बाद ही तेरे तक आया हूं कलंगा। आते गए पर वापस क्यों जाएगा? मुझे पता है तू कोई भी ओछी हरकत कर सकता है, लेकिन याद रख कलंगा, मैं तेरे खिलाफ बोलने वाली फाइल बड़े मजबूत हाथों में दे के आया हूं। मेरी तो लाश भी कैश होगी कलंगा, लाश। अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तकाजा यही है कि डॉलर पहुंचाने वाले हाथ मेरे हवाले करके तू आप ही खुदकुशी कर ले। तेरा मकाम रह जाएगा कलंगा और मेरा मुल्क महफूज हो जाएगा। ओके। ਅਸੀਂ फड़े गए हैं, तुसी भी मेरी तरह हाथ चुक लो। अब मुझे वो गैर मुल्की हाथ चाहिए जो तुम्हें असला और डॉलर भेजता है। मैं अपना हाथ दे सकना वा, गैर मुल्की दा नहीं। कलंगा कहते ने कि कानून के हाथ बड़े लम्बे होंगे ने ते मुजरिमां दे पैर बड़े लम्बे होंगे ने। जदों तू एयरपोर्ट से मेरे खिलाफ बकवास सुन रहा थे
उस वेले मैं तेन टीवी ते देख भी रहा था ते सुन भी रहा था। तुम्हें किसी ने गलत बताया है कि बहादुर मौत सर पे देख के बुलबुल हो जाता है। दस फाइल कितने में? नहीं, नहीं बताऊंगा। भली बच्ची बाकी है मिस्टर अंसारी, बोल फाइल कितने में? बेगैरत कुत्ते, ना उन्हें सी की थी सीधे दो टोटे हुए, ना उन्हें वैन पाया जिन्हें जमिया सी, ना इस बच्ची के चेहरे से परेशानी है, सीधा सिरे दी तलवार दी जादी से इन्हों को तलवार चला चला तलवार। और तू अपनी आंखा नाल और नजारा वेखेगा तेरा तेनू अगले जहान भी तड़फांदा रहेगा। सवेरी यस बॉस। तेरी बीवी नू अपना इनाम समझ के जो भी कर सकना है कर। अब फाइल बोलेगी कालंगा और ऐसे बोलेगी कि पूरी कौम सुनेगी। तेरा हशर देख के पूरी कौम नू चुप लग जाएगी। जान सारी मैं तेन आजाद करना वा, कानून नू दसन नहीं, कौम दे अगे रोड नहीं। तू मेरे वालों आजाद है, आजाद है, आजाद है। इन्हू बाहर सुटाओ। ये तू की किता है जान? ये कानून से कौम में पीछे ला के बुए से आ गया थे। ए सब तो पहले उत्थे जाएगा जिथे फाइल है। जाओ जा पीछा करो ते फाइल समेत इन्हू वापस लेके आओ। डिप्टी सीधा डाकखाने गया, उन्हें डाकखाने में सिर्फ खत पाया ते वो खत पागल इब्राहिम के हथ आ गया। उस तो बाद उन्हें हाई कोर्ट के बाहर लाश की नमाइश ला के यहो जही अग लाई है जे इस कौम का जमीर जरा भी जिंदा होया ते कल आलमी गुंडिया दे हर सफारतखाने नू अग लग जाएगी। ऐसे कह रहे कि खत इब्राहिम दे हाथ आ गया ते हाथ आने का मतलब है कि मुल्क की पूरी इंतजामिया दे हाथ आ गया। समझ नहीं आती तुसी उस पागल नू हाली तक बर्दाश्त किवें कीता है? ओदे पीछे स्टूडेंट लीडर है ते नसरा भी ओदे नाल मुलाकात करना चाहता है। ओनू मारन तो पहला नसरा ते स्टूडेंट लीडर साढ़े हाथ ही छोड़ने चाहिए ने। लेकिन ना नसरा काबू आएगा ना ही स्टूडेंट लीडर शान पटकेगा। जेड़ा शख्स कनक का दाना खाता है ओ औरत के वार तो किवें बच सकता है? नसरे नू मैं काबू करा ते शान में शीशे मैं उतार लांगी।
वे स्टूडेंट लीडर शान। मशहूर है कि तेरे एक इशारे से हर स्टूडेंट बल्दी अगे छाल मार देंगे। वैसे बाय द वे है पूछण वाली तू कौन है? मैं वो परमट हाँ जेड़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस तक इस्तेमाल हुंदा है परमिट हमेशा नहीं तेरे नाल लग सकदा वड्डी तो वड्डी डिग्री लेके बद तो बद डिप्टी कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी बन सकना है तू। पाकिस्तान की सब तो अच्छी पोस्ट की तनख्वाह मकान का किराया फोन या स्विगी का बिल अदा नहीं हो सकता। बाकी अखराजात कितों पूरे करेगा? ऐना चीजा लई ते मैं हर वेले पैसे नु अहमियत देना वा। हाथ पे बिठा के उस तोते नु दाना खुआई दे जेड़ा तोप चलांदा। तू तोप चला सकना है? पैसे लई मैं तोप ते की एटम बम भी चला सकना वा। ते फिर आलमी गुंडी। वेल डन, वेल डन, वेल डन। मिस्टर, जिंदगी च वड्डा आदमी बनन लई तेन ऐस तो शार्ट रास्ता कोई नहीं दिसेगा। तो इस रास्ते ते मेरे तो ज्यादा तेज दौड़न वाला बंदा भी नहीं लभेगा सेठ। पाके कम सा दाना लभ्या ही माने। इस साइमा और ऐसे था असी नसरे नु भी वेखना चाहने हैं। और असला लाया है ऐसी कलाशन कोफ लेके आया जेड़ी आई तक किसी ने ना वेखी होवेगी। अच्छा हाँ और ये बेहयाई दा पोस्टर मेरे डेरे दी कंध ते लाके की करना चाहना तू? मैंने नहीं लेके आया, मैं जबरदस्ती आई हूँ। तेरे भी दस दे इस पुतली दी डोरी किने हथ च? ऐस डोरी दा एक सिरा मेरी अखा ते दूजा तेरे दिल नाल नथी है। तो तेरे सोच के तो दफा हो जा कि कौड़े रुखा ने कभी मीठा फल नहीं देता। तू भी ये सोच के सालमी कि मैं कुचला हर कीमत से टीके रहना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इस नोट के पीछे और तू आने वाली हर फ्लाइट का नंबर ते टाइम दर्ज है। इस अंसारी ना दी औरत जदों भी एयरपोर्ट ते पैर रखे उन्हें चुप के अड्डे ते ले आओ। तुसी फिक्र ना करो बास, पर इस कौम का की बनेगा जेड़ी सानू अन्ने आते तानू अन्नदाता समझदी है। अच्छू, अच्छू, अच्छू। चीफ मिनिस्टर साहब इंज लगता है हारी कबीना मुल्क लुट के बाहर नसन लगी। हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है कलंगा। बाहर से आने वाली फ्लाइट एयरपोर्ट पर उतरते ही हाई जैक हो गई है। इस मुल्क की जहाज कोई पहली बारी से हाई जैक नहीं होया। हाई जैकर 104 मुसाफिरों के बदले तुम्हें मांगता। सॉरी, हमने उसे मनाने की इंतहा कर दी है, मुंह मांगा मुआवजा देने की भी पेशकश की, लेकिन हैरत है उसने सिर्फ आपको मांगा है और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। हम तो कोल घंटा घर भी होए तो कुछ नहीं होएगा।
जे मैं ना जावा तो फिर एक एक करके सारे के सारे मुसाफिर मार देते जाएंगे। बॉस बॉडी जगह ते मैं जावांगा। नहीं, आज तक रस्म यह ही चलती रही कि कौम मरदी रही ते लीडर कुर्सियां तक पहुंचते रहे, पर आज ये मिस अंसारी ने क्या किया सर? घबराओ नहीं, तारीख में संसारी ने नहीं, मैंने याद रखेगी। साडा शेर साडा शेर साडा शेर साडा शेर। मिस साइमा, कमाल मिस अंसारी बनी है तू। मेरा हुस्न ते तेरा दिमाग इकट्ठा हो जाए ते दुनिया पे कब्जा किया जा सकता है। खलंगा है ते जहाज है। ठीक ही आई, लेकिन ऐसा उदों तक नामुमकिन है जदों तक नसरा तेरे हुस्न का शिकार होके मेरा बाजू नहीं बन जाता। नसरे ने मैं तोल लिया, ओनू जिस वेले मैं चाहवा काबू कर सकनी हाँ। अपू 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 तेरा बेड़ा तक है। तू तो मामे देश की चेहरी भूल गया से कैसे मर भी सकने। जब तक मेरा मामा जिंदा है मैं सकना सामान तो भी छाल मारा तो मेरा मामा मनु मरन नहीं देगा। बिल्कुल ठीक किया मेरे शहजादे ने। ये हो जा वेला आ गया ना, फिर रब दी सौ मैं अपने साह भी अपने शहजादे दे नां ला दियांगा। माशाल्लाह, महीने बाद आवे, 2 दिन बाद आवे, सिर्फ पप्पू ले आने। ए मां, ए भैन, ए पनवैया, असि तो सारे इस घर दे डेकोरेशन की। हाँ लो भी तुसी दोवें बुरा ना बनाना। सच पूछे ना मां, ते ऐस पप्पू च मेरी जान है। एन मैं खुश वेख लवाना, इंज लगदा सारा घर खुशियां ना भरिया पिया है।
दे नू क्या ओए दे के बंद पुतली ने ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਨਸਰੇ ਦਾ ਪੱਪੂ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੱਪੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮ ਦੀ ਪਿੰਨ ਤੂੰ ਕੱਢੀਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੰਨ ਨਸਰਾ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਾਇਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ कि नसरा उधर रांझा बन जाएगा तो फिर ऐसा क्यों नहीं होया बुलाओ लू उधर रिमांड लेने की बजाय मिस अंसारी दे बारे च सोचो जेड़ी अमेरिका तो वापस आ गई ओदे हौसले दिन कहा ऐ वे कि उस सीधी तुहाडे कोल आ रही है वो कलांगा के पास नहीं अपनी कत्लगाह में आ रही है उन्होंने ना कमजोर समझना ना कल्या अगर ऐसा हुंदा तो अपनी गड्डी का नंबर ना दस दी की नंबर है उदी गड्डी का पजेरो LOT 555 फिक्र न कर एक गुफ्तगू मेरी अनिया की टीम भी सुन रही है कुछ देर बाद मिस अंसारी गड्डी नंबर 5 मिस अंसारी सारी जी सारी हेलो हाजरीन मैं मिस अंसारी सुंगो ते इलायची खाओ ते सुपारी अगो सेहत ते पिछू बीमारी ऐ सारे मुकाला ते फिर ताड़ी वारी आज पता लगेगा जब पावांगी सवारी हरामजादी पहले 10 तू इस मुल्क के दाखिल किस तरह हुई है मैं ते कॉलेज भी इस तरह दाखिल हुई सा उदो पता लगा सी जब सारी की सारी दाखिल हो गई सा कलंगा ये सब गड़बड़ घोटाला है इसे सीधा करना पड़ेगा इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल मुद्दत से आरज़ू थी के सीधा करे कोई ओए मुंडियो इन्हों अपना इनाम समझ के कुत्ते वांगर बैठ जाओ हाय मैं वर्गी कितने अनाड़ी बदमाश है औरत को हैंडल भी नहीं कर सकते अंधे के हाथ में लाठी आ गई उन्होंने कोल ते डांगा ने मेरे कोल डंडा ही सानू की मैं टोल मार के तेन तरन्नम फैन में आके छोड़ देना हाय मैं वर्गी तुमने क्या फेंकना है तुमने तो फ्रूट ही बड़े बड़े से रखे हुए दफा खबरदार ये मेरे वाले कोई बंदे आते हैं फ्रूट खा तू केला खा तू अमरूद खा तू खसमा नु खा हाय हाय मैं मर गई इधर जाल में जुल्म दी अखीर होनी था चल बचाओ बचा लो मैं थोड़ी सी बात है कि मैं और बचा लो मैंने अपने बच्चियां से बचा लो बचा लो मेरे पीछे भी आओ आओ गड्डी गड्डी खेलने सारे यार जाओ मुंडे ओ वे साडी रेल गड्डी आई आई साला मंगो ये मेरी हो जाए
हाय रे तो साहब ही नहीं लैंड दे। आ जाओ पीछे फिर, आ जाओ फिर, देखी जाएगी आज। एक तो मेरे पीछे कल गई वाला कुकर लग गया, तेरे अंडा न दे दे। हाय हाय हाय, हट के बुद्धन, हट के बुद्धन, हट के बुद्धन। आ जाओ, आओ नजर आके, हट कोटी 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 कोटी। हाय वे कोटी कर छड़े जे कोटी। ओए तू की ओए? मैं 2 नंबर हीरा, हुस्न दी अखीरा। ओए खाली डोई, ओए तेरी तो सारी वैरंगी पुट्टी गई है। मैनू पहले ही पता थी कि तू मेरे संसारी नहीं बस है। मैं संसारी की थी। क्या दौलत आई, तंगी गई, खुशहाली आई। ये सवाल जरूर मैनू ढेड़ के करना सी। मिस संसारी थे किथे गए ये तो नहीं पता, पर ओदा पैगाम है कि आज कब्रस्तान जाके तो ओदी प्यो दी कब्र वेख लै। उन्हें तेनू अपने प्यो दी कब्र दे पैरों वाल दफनाउण दी कसम खादी। उसे अपने कैद होने की खबर भी छपा दे। ओ की ये हुई कि मैं शादी कर ली है। किदे नाल? मेरी अखां ओदा ना है, पढ़ ले। आज की ताजा खबर, तिरंगा मिस अंसारी को तावान देकर आज वतन आ रहा है। आज की ताजा खबर, तिरंगा मिस अंसारी को तावान देकर आज वतन आ रहा है। तिरंगा सादा शेर, तिरंगा सादा शेर। वेलकम कलंगा साहब, मोस्ट वेलकम। मैं पूरी कौम की तरफ से आपको इस नई जिंदगी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू गवर्नर। आवाम दा समंदर तानू दसन लई काफी है कि तुसी पहले तू ज्यादा पॉपुलर हो गए हो। बेशक डिप्टी कमिश्नर साहब। हाँ आओ बॉय। बॉस, बॉडी रिहाई की खुशी च स्टूडेंट्स ने एक अवामी दावत का एहतमाम किया है शालामार बाग में। बाकी दोस्तों को तो बुला लिया है, सिर्फ हुकूमती कुर्सियों तुसी आप दावत दे दो। वाई नॉट? चीफ मिनिस्टर साहब, आपने अपनी कबीना समेत मेरी दावत कबूल करनी है। सॉरी मिस्टर कलंगा, आज हम आपसे ज्यादा अहम शख्सियत की दावत में मदऊ हैं। मुझसे ज्यादा अहम शख्सियत और कौन है? क्या नाम है उसका? अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। मिस अंसारी,
मुलाकात 1-to-1 होगी। बॉस, मच्छी तोड़े कंडे तो ज्यादा ताकतवर लगती है। इतनी देर से खामोश समंदर जिस तूफान की खबर दे रहा है, उसका शोर सुना तुमने? समंदर जितना भी मुंहजोर हो जाए, साहिल से बाहर नहीं निकल सकता। साहिल को देख देख कर तुम मुतमईन न हो। अक्सर सुफीने डूबे हैं साहिल के आसपास। समंदरों के रुख मुरझाएंगे तो जमीन के टुकड़े टुकड़े होकर नए बरियाज़म बन जाते हैं कालंगा। अभी तो सिर्फ आमना सामना हुआ है मिस अंसारी। हम पहली मुलाकात के आदाब नहीं भूले। आपके लिए कीमती तोहफे लाए हैं हम। मेरे मुल्क के 4 सूबे और मेरे दिए हुए 4 तोहफे कभी ना भूलना कालंगा। पहली मुलाकात में तुम सिर्फ हैरान हो, दूसरी मुलाकात में तुम कुछ परेशान हो जाओगे, और जब तीसरी दफा सामने आओगे तो उखड़ी सांसों के साथ वापस जाओगे। तीसरी मुलाकात की नौबत नहीं आएगी मिस अंसारी। आई एम वेरी सॉरी। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आज के बाद जो दूसरी मुलाकात होगी वो हमारी आखिरी और फाइनल मुलाकात होगी। लेकिन उस मुलाकात में 2 चीजें हर कीमत पर तुम्हारे साथ होनी चाहिए। एक 4 करोड़ का वो चेक जो हमने तुमसे बतौर तावान दिया। दूसरी वो लड़की जिसने मिस अंसारी बनकर जहाज अगवा किया था। हाँ। बॉक्स खोलो। एक मिनट जी। मैडम, मिस्टर कलंगा थानू मिलन दी इजाजत मांग रहे हैं जी। एक मिनट जी। लड़की ले आयो। मैडम, लड़की ले आए ने। कैसे कैसे आदमी एक काम करने लगता है। आओ जी, आओ ना। बड़े से बड़ा मुनाफिक भी नंगा हो जाता है कालंगा। तुम्हारी जेब में 4 करोड़ का चेक भी नहीं और लड़की भी 100 नंबर लाए हो।
मैं चेक नहीं, कैश दूंगा मिस अंसारी। बस मेरे आदमी पहुंचने ही वाले हैं। उनकी जेबों में पैसे नहीं, पिस्टल थे कालंगा। फिक्र मत करो कालंगा, वो इस वक्त FIA के हेडक्वार्टर में पहुंच चुके हैं। तुम्हारा जमीर मान चुका है कालंगा कि इतनी बावसाइल और बाइख्तियार मिस अंसारी चाहती तो कब के तुम कीमा कीमा हो चुके होते। लेकिन तुम्हें और तुम जैसे आलमी गुंडों को ये बताना मकसूद है कि अब इस कौम ने सातवें पहरी बेड़े की आस में जीना छोड़ दिया है, और वो तभी मुमकिन होगा जब तुम्हें कानून की अदालत में सजा हो और कौम की अदालत में उस पर अमल हो। हाँ, तुम्हारा बाप भी बहुत ऊंचे देखता था, लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं कि इस इस्लामी मुल्क में हम ऊंचा ख्वाब देखने वाले को कभी जिंदा नहीं रहने देते। कुछ साल पहले शाह फैसल और जुल्फकार अली भट्टू ने सारे इस्लामी सरबराह इकट्ठे करके एक बहुत ऊंचा ख्वाब देखा था। आंख खुली तो सपना चकना चूर हो गया। हमने दोनों की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। वो सिर्फ दो थे, लेकिन आज बाखुदा सोवियत का हर शख्स शाह फैसल और पाकिस्तान का हर बच्चा जुल्फकार अली भट्टो है। लगता है सदर कज़ाफी की शागिर्द रही हो। याद रखो कालंगा, इंसान मरा करते हैं, मिशन नहीं मरा करते। आओ मेरे साथ आओ और देखो कि तुम्हारे सर का आसमान कितने रंग बदल चुका है। देखो, तुम्हारे आसमान पर चमकने वाले सारे सितारे आज हमारे आंगन में उतर आए हैं। हत्ता कि तुम्हारा चांद भी आज हमारी जमीन पर है। तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं दोस्त। आज हम यहाँ एक होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारी दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारी ही तरह आलमी गुंडों की एक एजेंट खड़ी है। एजेंट बनने की देर तुम्हारे बारे में मालूमात भी मिल गई, और तुम्हारी कड़ी निगरानी और पाबंदी के बावजूद मैं पाकिस्तान भी आ गई। यकीन आ जाए तो हाथ मिला लो। आज इस छत के नीचे जमीर फरोशों का मजमा है, लिहाजा मेरे सहन को इस मुल्क का हाई पास समझकर जो जी में आए कहो, और जो मेरे जी में आए सुनो। हम सब मुनाफिक हैं, पैसों के लिए सब कुछ बेच डालने वाले लालची कुत्ते हैं हम।
हम ऊपर से कायदे आजम के साथ और अंदर से काफिरों के साथ हैं। जब हम इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो क्यों ना मिलकर एक नारा लगाएं, पाकिस्तान तोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो। क्योंकि यही हमारा आका चाहता है, और आका बहादुर से लड़ना नामुमकिन। महफिल की इस घुटन को अब कौन तोड़? यकीन करो, मिस अंसारी ने जो कुछ किया वो झूठ है, झूठ है। ये गले ते फिर हाई कमान दे बारे च खामोश क्यों है? हाई कमान इको गल कहंदी है कि उन्होंने रस्ते चो हटा सकती हो ते हटा दो, लेकिन इस तरह कि ਤੁਹਾਡੇ दामन ते कोई दाग ना लगे। दाल च कुछ काला जरूर है बॉस। एदा मतलब है मिस अंसारी साडी सोच ते अप्रोच तो ज्यादा के निकल गई है। हालात ते वाकयात ते एहो ही दसदे ने। पर एदा सिर्फ एक कोई हल है, तख्त या तख्ता। नो, एदा हल ए नहीं, एदा हल है नसरा। अज मरण तो पहले तो दसो, कुर्सी ते बैन वाले कब्र क्यों भुल जाते ने? ना आवाम दस होते ने, ना आप दस होते ने, सिर्फ अपने आप ही क्यों सोचते ने? मेरे को गलती हो गई नसरे, मैनू आखिरी बार माफ कर दे, माफ कर दे। माफिया की रस्म ने तो मुल्क बर्बाद कर दिता है। किसी ने कत्ल माफ कराए, किसी ने कब्जे माफ कराए, किसी ने बदमाशी फैलाई, किसी ने बेहयाई का परमिट ले लिया। माफिया की रस्म तोड़न लई सानू कत्ल करने का फैसला किया है। मैनू कैंसर है नसरे, मैनू माफ कर दे, गोली जाया ना करे। मैनू तो डॉक्टर ने पहले जवाब दे दिता है। इस तो पहला कि मेरी कौम ला इलाज हो जाए, मैं कैंसर का मर्ज जड़ों पुट दियांगा। चुप बाबा, आज तो बाद कोई दो नंबर काम नहीं करांगा। अल्फ इस मुल्क का हर लीडर चुकता है, पर अखबार की जुबान नहीं अमल कोई नहीं करता। मैं हर 2 नंबर लीडर को कत्ल करने का हल चुक बैठा, अमल शुरू कर देता है। लंगा साहब से मेरे डेरे थे मुल्क के बाद सच्चे ते सुच्चे लीडर का इस्तकबाल मैं किस तरह करा? यकीन नहीं आता। तुसी ते इथे वक्त बड़ी जालिम चीजें नसरे। ये पलटा खा जाए ते शहनशाह ईरान नू तख्ते ताउस तो चुके मिस्र दे सराय सुट देंदा है। अज ओही वक्त मैंने चीफ मिनिस्टर हाउस तो चुके तेरे डेरे ते ले आया। हुक्म करो, मैं पसीना किथे रोड़ा ते खून किथे सुटा। मिस अंसारी ना दी औरत हुकूमत वक्त लई नासूर भी है ते चैलेंज भी। अमेरिका तो अपने नाल बेहयाई दा पूरा सामान लेके वो मेरे फ्रेश के बेडरूमा तक पहुंच चुकी है। लगता है आलमी गुंडिया ने इस कौम नू बुज़दिल ते बेगैरत बना लई मिस्र दा पूरा बाजार भेज दिता है। आलमी गुंडिया के सामने तुसी भी बेबस हो। बेबस ना होंदे ते कश्मीर कदों दा आजाद होंदा, ना नए स्पेस से कब्जा होंदा, ना बैतुल मुकद्दस विच यहूदी होंदे, ना जुल्फकार अली भुट्टो फांसी चढ़दा, ना अयूब खान नू कोई कुत्ता कहंदा। साडी कोई आवाज नहीं नसरे। असी हिज मास्टर वाइस हिज मास्टर वाइस। एदा सिर्फ इको इलाज है, आलमी गुंडिया दी एजेंट मिस अंसारी दी मौत। ये कितने चला गया?
मैं समझदा सा जिसके सामने मुल्क का सब तो बड़ा लीडर थे पासे ओदे हुए थे अब 16 का पैरा होगा पर नहीं ये 4 पत्थर के बुत तेरी मौत ਨੂੰ कितनी देर रोक सकते ने पहले बरसों तो सही नसरे चल थल तो हो फिर देखेंगे डूबता कौन है और डूबकर उभरता कौन है। पिट गए ना, मारे गए ना। देखो ये एक उंगली है, इससे दरवाजे पे दस्तक तो दी जा सकती है लेकिन दरवाजा तोड़ा नहीं जा सकता। यही उंगली दुश्मन की तरफ बढ़ाओगे तो वो ये उंगली तोड़ देगा। अब इन उंगलियों को जमा करके मुक्का बनाओ, इससे दरवाजा भी तोड़ सकते हो और दुश्मन की नाक भी तोड़ सकते हो। जाओ जाओ और मुक्का बन जाओ, मुक्का। रुक जाइए डीएसपी साहब। अरे पर्चे में ये जरूर लिख दीजिएगा कि जब पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाए तो इन्हें कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। ले जाइए अब इन्हें। जिस कुएं की गहराई का अंदाजा ना हो उसमें छलांग मारने का यही अंजाम होता है। इस खून खंडर बढ़ाने तो बाद पूछांगा इस खूदे मेंढक कितने अज दे सूरज नु तू चढ़ते वेखे नसरे, डुबदे नहीं वेखेगा। अज तक तेरे बचन की इको वजह सी, तेरे खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं सी। आज भी ये शायद तेनू गंगा मिलेगा डिप्टी। आज मैं बोलूंगा। वरना तुम्हें बताना होगा कि हर लीडर को मारना तुम्हारा मिशन क्यों है। लियाकत अली खान को क्या तुम ही ने गोली मारी थी? और डॉक्टर खान पर हमला करने वाले क्या तुम्हारे ही साथी थे? और बताओ। बस इस लियाकत अली खान से डॉक्टर खान तो नहीं, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो शुरू करें। मैं तेन जवाब दिया, मैनू दस हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद करने वाले कौन सन? दस हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरेआम टंगण वाले कौन सन? जवाब दे मैनू। सैन दे कूफी साथी इमाम पाक का साथ क्यों छड़ गए सन? इन्ना गल्लां दा जवाब लभेगा तुम ही वो ही करेगा जो मैं करना। देखो सोच के मैं हर लीडर को कत्ल करना वा। इस मुल्क का हर लीडर, इस मुल्क के हर सच्चे लीडर का कातिल है। वो लीडर और लीडर मेरा प्योसी
केड़ा एक दिन स्टेज पे खलोता कह रहा सी, मेरे भाइयों, मेरे मुल्क के मेहनत कश और मजदूरों, तालिब इल्मों, पहली मर्तबा इस मुल्क की तारीख में एक छोटा आदमी इस मुल्क की बड़ी कुर्सी तक पहुंचा है। लिहाजा आज के बाद इस मुल्क में अल्लाह होगी, अमेरिका हूं नहीं होगी। मैं अपने मंशूर के मुताबिक इस मुल्क को डॉलर से आजाद कर दूंगा, आजाद कर दूंगा। आज के बाद हमारी तकदीर के फैसले वाशिंगटन, पेरिस, लंदन और मॉस्को में नहीं, मदीना मुनव्वरा में होंगे। आज तक कोई लीडर जिंदा नहीं जाएगा। मार जाऊंगा सारे के सारे। सब खुदीसा एजेंट ने आलमी कम किया दे। नसरे ऐ तेरे लिए काबिल इज्जत है। ऐ ऑर्डर मेरा नहीं, कलंगा दा है। फिक्र न कर, कलंगा की सोच नहीं बदली, एदी सजा बदल गई। डिप्टी साहब, ऐने नसरे की जमानत के कागजात। हमने तुम्हारा हाल देख लिया, अब तुम हमारा कमाल देखना। मैं तेन उस औरत के पंजे तो आजाद करा दिता है, जिदी पावर से पहुंच इस्लामाबाद तो लैके अमेरिका तक है। ऐसा कोई इनाम नहीं मिलेगा सानी? ये जानिए, नसरे का बयान अगर वाकई सच है तो फिर वो कलंगा के साथ क्यों है? उसके साथ हर मुहब्बे वतन है और यही वतन की बदकिस्मती है। तुम लोग मेरे सामने मेरे और कलंगा के सामने कलंगा के होते हो, क्योंकि यही तुम्हारी तारीख है। तुम सिर्फ कुर्सी को सलूट करते हो। तुम लोग हर दौर के, हर देश के चमचे हो। लेकिन याद रखना, आज के बाद इस मुल्क के निजाम में तुम्हें अफसरशाही की कुर्सी से नीचे उतर कर जीना होगा। तुम लोग कलंगा के खिलाफ सारे सबूत दे सकते हो। तुम, सिर्फ तुम। भट्टो की फांसी से लेकर यहाँ के प्यारे की तबाही तक से पर्दा उठा सकते हो, मगर तुम लोग कोई बात मंजरेआम पर इसलिए नहीं लाते कि हर एक को हर दौर में तुम लोगों ने ब्लैकमेल करके अपने बैंक बैलेंस बनाना और कुश्ती को बचाना तुम्हारा पहला और आखिरी मिशन होता है। याद रखो, अगर कलंगा को थोड़ी सी भी मोहलत मिल गई तो कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ सनाटे में बूटों की चाप सुनोगे तुम लोग, बूटों की चाप। और अब के आए हुए बूट हर एक को कुचल कर रख देंगे, क्योंकि मेरी रिपोर्ट के मुताबिक कलंगा अब स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करने लगा है। और स्टूडेंट्स का सड़कों पर आ जाने का मतलब है ओचडी कैंप को आंख लग जाना। वेरी बैड, वेरी बैड। हर एक गल का पता है उन्होंने। एनी मजबूत सीआईडी ते हिटलर की विधि थी जिन्हें उन्हें दी है। एंज लगता है जिवे हाई कमान ने मेरे लिए इसराइल खड़ा कर दिता है। वो भी सीआईडी मजबूत है, लगता साड़ियां सफा से कोई गद्दार है। आज सिंध यूनिवर्सिटी पंजाबी स्टूडेंट को गोली मार दी जाएगी। कल ही उसकी लाश
तेरी यूनिवर्सिटी च पहुंच जाएगी। जे ਉਹਦੇ जवाब विच हर सिंधी बलोची ते पठान स्टूडेंट कत्ल हो गया ते समझ जा इस्लामाबाद से मेरा आया है। सिंधिया ने साबित कर देता है कि सिंध सिर्फ सिंधिया लिए। जे सिंध सिर्फ सिंधिया लिए तो फिर पंजाब भी पंजाबियां लिए। और सिंधी मार दो और बलोची मार दो और पठान मार दो। मारो शान, बाबाम को मारो, दाता की सरजमीन पंजाब में हमारी लाशें बिछा दो, लेकिन उस पर लिख देना कि ये एक सिंधी की नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी की लाश है। लिख देना उस पे। हमको मारो, हमको मारने से तुम्हारा गुस्से ठंडी होती है तो हमको मारो, हम तुमको अपना खून भी माफ करती है। कैसा दौर आ गया है आज। सन 47 में हमने एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहने के लिए जाने दी और आज अलग होने के लिए जाने ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आलमी गुंडे इस्लाम दा एक किला ढा के किला खैबर दा बदला लेना चाहते ने और रब दी सौ नफरत दी इस अग नूं ठंडा करन लई पंजाब इहो जे कई पुत्रा दा खून माफ कर देगा पर असि इन्हों माफ नहीं करांगे। मार दो इन्हों, मार दो। अरे रुक जाओ। अरे योगोस्लाविया में एक बदफितरत इंसान ने एक गोली चलाई थी एक मेहमान सरबराह पर, उसके बाद आलमी जंग छिड़ गई। 1 करोड़ इंसान कत्ल हुए थे, 1 करोड़, और इतने ही लापता हो गए थे। अरे अब तुम क्या चाहते हो? हैं? यही केस एक लाश के बदले गली गली लाशें बिखर जाए। आज एक पंजाबी मोया है, कल कराची चीख 100 मरेगा, 100 तो बाद 1 लाख मरेगा। ऐसे ये तो बदला जरूरी है। अरे किससे बदला लेना चाहते हो तुम? किससे बदला लेना चाहते हो? क्या नहीं जानते कि एक मुसलमान का खून दूसरे मुसलमान पर हराम है? नहीं छटागा, मार त्यागा मुल्क दुश्मन। साहब जी, पूरे शहर च हंगामे बर्पा हो गए ने। की मतलब? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का कत्ल हो गया है। लगता है हम ते घर घर जनाजे उठेंगे। जरा बाहर से निकल के देखो। अरे यही तो है तुम्हारे अपने। बॉस, सारी बाजी उलट गई है। सब नु पता लग गया है कि ऐसी आलमी हुंडिया दे एजेंट आ। यूनिवर्सिटी भी साडा दाखला बंद हो गया है। सब तो बुरी खबर है वे कि साडे साथी मंसूर नु नसरे ने कत्ल कर देता है। बुरी खबर? नहीं, ये बुरी खबर नहीं, सब तू अच्छी खबर है, क्योंकि वो वाहिद गवाह सी जिन्हें पता सी कि नसरे दे प्यू दे कातिल असी ते हुण उहदे मरण तो बाद असी हर खतरे तो
महफूज हाँ महफूज। मेरा बड़ा ही हौसला है कलंगा कि तुम मेरे प्यो न मरवान तो बाद भी मेरे मोढे के नाल खलोता रहे हैं। उन कयामत तक तेरी कब्र चो एक ही आवाज आएगी, नथरिया मन माफ कर दे, मन माफ कर दे। मेरा पहला सवाल तेरे प्यो का कसूर की थी। मेरा दूसरा सवाल कि तू चुप क्यों है। मेरा तीसरा ते आखिरी सवाल मेरे प्यो का कातलों के पुत्र नु सामने खलोता देख के तो क्यों ले रहे हैं। इसे मारने से पहले अपने भांजे का फोन सुनो और याद रखो 2 सेकंड बाद तुम्हारे पप्पू को फिनिश कर दिया जाएगा। मेरे को आइया मामा, मेरे सिर से मौत है। चुप नहीं हो मामा, आ भी जा और तो आएगा जिदो असि सारे मर जावांगे। पहुंचा भी कमाल है, शाबाश। लेकिन जिदे ले पूरा आले में इस्लाम दौड़िया थी जे ओ बुट्टू नहीं सी बच सकिया तेरा पप्पू किमें बच सकेगा। कल मेरी गर्दन चुका के सुन ते गौर ना सुन। गल्ला साथ साथ तर्क लंगा पर मेरे पप्पू दे सिर तो मौत दा साया ला दे यार। एदे बचन दी एक कोई सूरत है होगी, थाने जाके बयान रिकॉर्ड करवा दे कि कैसर अंसारी दा कातिल भी तू है, आलमी गुंडिया दा एजेंट भी मैं नहीं तू है, जहाज भी तू अगवा किया थे ते पंजाब में स्टूडेंट या लाशा भी तू भिजवाइया सन।
बयान रिकॉर्ड हो गया कि कोई नहीं मरेगा, तेरा पप्पू ही जिंदा रहेगा। तेनू यकीन होना चाहिए नसरे कि कलंगा जो कह दे वो पूरा करता है। तो तक आजाद नहीं हो सकता जो तक तू मिस संसारी के खिलाफ वादा माफ गुआ नहीं बन जाता। ठीक है, एक फांसी का फंदा मिस संसारी के गल विच भी पा दे। माफी चाहना मैं संसारी, बेशुमार कुर्सियां ते तेरा कब्जा सी, पर मेरी कुर्सी का मालिक कलंगा वे। कुत्तों के लिए हड्डियां तो हमारे दस्तरखान पर भी है। खूब दावत देने देर की है मैडम। हुन ते कानून तेरे खिलाफ दहशत गर्दी का पर्चा भी कर चुका है। ते गवाह कोई बात नहीं, इस घर के चिराग से पहले भी कई बार आग लग चुकी है, मगर फैसला तुम नहीं, कलंगा भी नहीं, कानून करेगा। आपकी अदालत में इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मुकदमा आया है योर ऑनर। इन्हें गौर से देखिए योर ऑनर। ये बदमाशी की इंतहा, ये फसाद की इंतहा और ये फहाशी की इंतहा। ये गुंडा तेरी तरह जबान फरोश न तेरी तरह जमीन फरोश। ऐसा देख के बोले थे गुंडा मां, पाकिस्तानी बन के बोले ते गाजी मां। क्या गाजी अपने लीडरों को गोलियां मारते हैं? मैं लीडर नहीं, जो तेरे कत्ल कीते ने पता ही बड़ी देर बाद लगा है। तो सब तो बड़ा लुटेरा कलंगा है। जज साहब अपना कानून होर सख्त कर दियो। मैनू पैदा करने वाले की कसम है, मैं कलंगा नू कतल कर लई साडा कानून भी तोड़ दियांगा, कोठड़ी भी तोड़ दियांगा। इतने खतरनाक मुजरिम के मुंह पर टेप क्यों नहीं? जज साहब किसी ना समझ मेरे प्यो की जबान नू हमेशा लिए इसलिए बंद करवा दिता कि मेरा प्यो डॉलर की गुलामी को इस मुल्क नू साफ न करा सके। जे जिंदा रहंदा तोला गुजरा वर्ष बनते जैसा न यहूदी की पॉलिसी चलती न अमेरिका का डॉलर चलता। तुम मैं खाजी इलम दी का नहीं, पर जहाज बहुत बड़ा किया है। ये जहाज करना जुर्म है, ना कोई वकील है ना कोई दलील। फैसला जो चाहो करो। तुम्हारा कोई वकील नहीं? अरे वकील तो वो करे जिसने किया हो कोई जुर्म। कोई बतलाए कि क्या है मेरा जुर्म। तुम पर इल्जाम तो इन दोनों से संगीन है। तुमने कैद का बोर्ड गिराया था। जी हाँ, गिराया था मैंने ही उस बोर्ड को गिराया था। हम में से तो कई उसे उस तस्वीर को तबाह के कदमों तले रोन डालते हैं। उस वक्त किसी को कौम के बाप की अजमत याद नहीं आती। योर ऑनर, मैंने सिर्फ उस बोर्ड को गिराया ही नहीं था, बल्कि उस बोर्ड पर लिखे हुए उसूल, ईमान, इत्तेहाद और यकीन मोहकम को संसार भी किया था। इसकी दीदा दलेरी देख रहे हैं आप योर ऑनर। ऐसे बोलता है जैसे कच्ची दीवार गिराई है इसने। वो मेरी कौम का कायद था, वो कायद जिसकी इज्जत मेरी कौम के वो बच्चे भी करते हैं जो अपनी मां के पेट में है। और उस बोर्ड पर सिर्फ फरमान नहीं था मेरे कायद का, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मोहकम
मेरी कौम की विरासत थी योर ऑनर। सोचे तो इसने मेरी कौम की विरासत को ठोकर मारी है। क्या हम पूछ सकते हैं कि ये पागलपन तुमने क्यों किया? योर ऑनर, अखबारात और टीवी में लिप्टन का इश्तहार आता है, देखा होगा आपने, बाजार में मिलती है। एस्परो का इश्तहार भी देखा होगा आपने, हर दुकान पर मिलती है। चुनाचे योर ऑनर, इश्तहार उस चीज का आवीजा किया जाता है जिसका कोई वजूद हो। कसम है मुझे इस कौम के बाप की, पूरे मुल्क में मैंने ईमान, इत्तेहाद, यकीन मौकम और तंजीम जैसी कोई चीज नहीं देखी। इसीलिए ये सोचकर वो बोर्ड मैंने गिराया था कि हमारे यहां आने वाले दानिश्वर इस कौम को जाहिल समझकर धक्का न दे। अरे बोर्ड ही लगाना है तो उन चीजों का लगाओ जो मौजूद है। बेईमानी, बेहिसी, बेगैरती क्यों नहीं लगाते बोर्ड इसका? और बोर्ड लगा रखा है उस चीज का जो मौजूद ही नहीं। ऐसी कच फहम कौम को मैंने उल्टे इश्तहार लगाने की सजा दी है। जो नहीं किया है मैंने, जिहाद किया है, जिहाद। अगर ये जुर्म है योर ऑनर तो सजा सुनाइए मुझे, सजा। क्योंकि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सच बोलने की सजा मिलती है, सजा। चिढ़ते रहो, चिढ़ाते रहो, ये इस कौम का मुकद्दर है, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी कुर्सी पर बैठे हुए लोगों के काम नहीं होते। ये लड़की दो धारी तलवार है योर ऑनर। आलमी गुंडों की आलाए कार इस लड़की के जराइम सुनेंगे तो कांप उठेंगे आप। यह है वो मिस इंसारी योर ऑनर जिसने जहाज हाईजैक करके तालंगा जैसे अजीम लीडर को अगवा किया और 4 करोड़ रुपया तावान लिया। मेरे मुल्क के उस महबूब लीडर का जुर्म सिर्फ इतना था योर ऑनर कि वो आलमी गुंडों की आलमी साजिश के खिलाफ इस मुल्क की सबसे इकलौती और सबसे बड़ी दीवार था। शरीफाना लिबास में छुपे हुए इसके मुनाफिक चेहरे को जरा गौर से देखिए योर ऑनर। इसने अपनी आवारगी और खूबसूरत वजूद के बलबूते पर चंद दिनों के अंदर अंदर आला हुकाम में वो मुकाम हासिल कर लिया कि कानून नाफिज करने वाले अदारे भी इसके आलमी जुर्म को भूल गए। आप इसके खूबसूरत जाल को देखना पसंद फरमाएंगे? ये देखिए, कोई तो नहीं बचा योर ऑनर। डिप्टी कमिश्नर, आईजी सभी की अदाओं का शिकार हुए और जुल्म की इंतहा यह है योर ऑनर कि इस मुल्क का मौजूद मिनिस्टर भी इसके मुलायम वजूद को छूते ही मुल्क और कौम का बागी बन गया। इसने मेरे प्यारे मुल्क को आलमी गुंडों के हाथ में देने की खातिर मेरे मुल्क के कल्चर, तहजीब और मजहब तक को माफ नहीं किया योर ऑनर। इसने निचले तबके से लेकर ऊपर तक ना सिर्फ बेहयाई और फहाशी को दीदा दिलेरी से फैलाया बल्कि ये काफराना नारा भी लगाया कि पाकिस्तान को तोड़ दो और इस्लाम को छोड़ दो। ये मैं ही नहीं, आज पूरी कौम आपसे सवाल करती है कि इसने ऐसा और इतना खतरनाक नारा क्यों लगाया। ये सिर्फ मेरा नहीं, इस मुल्क के हर दूसरे लीडर का नारा है। अगर ये झूठ है तो जवाब दीजिए, पाकिस्तान का हर मजबूत लीडर लंदन में जाकर क्यों बैठ जाता है? ऑपोजिशन लीडर हर बार गद्दार क्यों करार दिया जाता है? हुकूमत वक्त ऑपोजिशन को करप्ट क्यों नजर आती है योर ऑनर? जवाब दीजिए। 100% का आदमी असेंबली का मेंबर बन जाने के बाद करोड़पति कैसे बन जाता है? खुदा, जहां पाकिस्तान और इस्लाम से मोहब्बत सिर्फ जुबान की हद तक है, अमली तौर पर हर शख्स पाकिस्तान को तोड़ने और इस्लाम को छोड़ने की फिक्र में है। जिस मुल्क में इस्लाम के नफाज की ख्वाहिश हो वहां शराबों की दुकानें नहीं खोली जाती, टकरों और कोठीखानों की तादाद नहीं बढ़ती। इसीलिए कहा
था, पाकिस्तान तोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो, क्योंकि यहाँ हर शय गैर मुल्की है। पॉलिसी गैर मुल्की, पैसा गैर मुल्की, कल्चर गैर मुल्की, लिबास गैर मुल्की, नजरियात गैर मुल्की, तहजीब गैर मुल्की, तमद्दुन गैर मुल्की, हत्ता के हुक्मरान गैर मुल्की। क्या गैर मुल्की की रट लगा रखी है? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम अपने मुल्क से गैर मुल्की सोच, गैर मुल्की तहजीब, गैर मुल्की ख्यालात और गैर मुल्की नजरियात को बाहर निकाल फेंकना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में गैर मुल्की फलसफा हयात की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ये सच है तो फिर इस मुल्क के जस्टिस के सामने गैर मुल्की कानून क्यों है? क्यों है गैर मुल्की कानून? ऑर्डर। ये क्या किया आपने मिस अंसारी? इन किताबों को हवा में उछालकर जमीन पर फेंकना चाहा? छी 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 छी। अरे इन कवानीन की वजह से तो इस मुल्क के हर शहरी को तहफ्फुज़ मयस्सर है। चोरी के खौफ से किसी घर में ताला नहीं लगता, डकैती के डर से किसी घर में कोई असला नहीं, मजलूमों की दादरसी होती और जालिम तो इन कवानीन की वजह से बेचारे सांस तक नहीं लेते। काबिले सद एहतराम है ये कवानीन योर ऑनर, लेकिन इससे भी सुप्रीम एक कानून है जिसका खौफ दिलाकर आप इन कवानीन की रोशनी में फैसले करते हैं योर ऑनर। वो कानून है ये निजाम इलाही, मुकम्मल ज़ाब्ते हयात। हाय अफसोस के इसे गैर हमसे छीनकर बहुत दूर ले गए और इसे हमारे पास सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि इस पर हाथ रखकर हल्फ उठाते रहे कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। मुझे कसम है इसी किताब की योर ऑनर, संसारी सच्ची पाकिस्तानी है। जो कुछ भी इन्होंने किया कालंगों को बेनकाब करने के लिए किया, जहां इन्होंने नहीं कालंगा ही नहीं अगवा किया था, वो कालंगा जो इस मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। कीजिए फैसला योर ऑनर, लेकिन शर्त यह है कि फैसला इस किताब की रूह से कीजिए जो इन तमाम कवानीन से बढ़कर है। ये कैसे हो सकता है? फैसला उसी कानून के तहत होगा जिस कानून के तहत इस मुल्क के हर जस्टिस को कुर्सी मिलती है। अगर ये कुर्सी हमें मिकाले के कानून ने दी है तो हम इस कुर्सी को ठोकर मारते हैं और इस मुल्क में कलाम पाक की रूह से पहला फैसला सादिर करने का एजाज हासिल करते हैं। आज के बाद इस कुर्सी पर उस रोज वापस आएंगे इस रोज हमारे सामने मिकाले का ये कानून नहीं बल्कि अल्लाह के कानून की ये मुकद्दस किताब रखी होगी, क्योंकि हम जज्बात में हैं। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम पहले हैं और फैसला भी हम उसी कानून के तहत करेंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लेकर आए थे। और इस इस्लामी कानून के तहत हम कालंगा को सरेआम गोली का ऑर्डर मिस अंसारी, नसरे और इब्राहिम को हर इल्जाम से बाइज्जत बरी करने का ऐलान करते हैं।
एक रोज मैं जरूर आऊंगा। उस रोज तुम सच छाप सकोगी और तुम पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तुम आजाद होगी, आजाद। आज हम सब आजाद हैं। गया थोड़े जबान भी नहीं रहेगी। तू शायद अंग्रेजी का मुहावरा नहीं सुनिया कि God help those who help themselves। खुदा भी उन्होंने मदद करता है जेड़े अपनी मदद आप कर देने। तेरा हशर इस गल का सबूत है जेड़ा अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, उसकी मदद खुदा भी नहीं करता। जिन्हें सच नु सच मनिया है खुदा हशर भी वेख। अगर पप्पू और अपनी पूरी फैमिली के सर सलामत देखना चाहते हो तो मिस अंसारी को फाइल समेत रेलवे लाइन पर लेकर पहुंच जा। कलंगा कलंगा। तू हमेशा मैनू अंडर एस्टिमेट किया नसरे। तू शायद जानता नहीं कि मेरे पैर पाकिस्तान च ने ते मेरी पहुंच पैर तू भी अगे तक है। इस मुल्क के जेड़े अड्डे तू जेड़ा जहाज उड़ता है उन्हें उड़ने की इजाजत अमेरिका तो मिलती है। अमेरिका तो अपना इख्तियार न छुड़ा कलंगा। तेरे इंतकाम का अंदाजा करके मेरे रिश्तेदारों दिया जंजीरें खोल दे। खोल के कलंगा। इस पहाड़ी के पीछे तेरे हर रिश्ते की मौत आ रही है। मौत जे इस मौत का पहिया जाम करना चाहना है तो दस दे इस अंसारी किथे वे। तो अपनी मौत समझ के लभ रहे हैं, मैनू अपने मुल्क का मुस्तकबिल समझ के नहीं दसांगा। नहीं दसांगा। फिर तड़तू बकरे होने दे वेखण लई तैयार हो जा। या मुल्क बचा ले या मां बचा ले। वे मैनू पुत्र नहीं पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान तुम्हें बोल दे। तेनू मां नहीं मुल्क चाहिए। मुल्क आज तो बात समझ गई मामा। ये पाकिस्तान ही तेरा पप्पू है।
और मैं नहीं बोलांगा कलंका। मेरे एक रिश्ते का खून बोलेगा ते खून जैसी सब समुद्र पार जाएगी। बड़े अच्छे मौके से शहीद होने लगा है तू, क्योंकि कल योम करारदाद पाकिस्तान है। बेशुमार नफे मारेगी तेरी जज्बाती गांव, बेशुमार इश्तिहार लगड़ के अवाम नू बेवकूफ बना लई। लेकिन तू आलमी गुंडिया वालों इस साल का सब तू अच्छा इश्तिहार है। जा कायद आजम की तस्वीर नाल चकपा हो जा। इसलिए आज ओदे पाकिस्तान नू बचाने वाली आखिरी दीवार भी थी एक तेरी है। प्यारे भाइयों, दोस्तों और मेरे अजीज मेहमानों, फ्रांस और पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि आप करारदाद पाकिस्तान के मौके पर इस्तेकाम पाकिस्तान की दुआ मांगने आए हैं, जबकि हम इसे मिटाने के लिए, इस पर आखिरी कारी जरब लगाने के लिए दिन मुकर्रर करने बैठे हैं। बकवास बंद कर। ना इस्लाम मिट सकता है, ना मुसलमान मिट सकता है, ना पाकिस्तान मिट सकता है। क़यामत तक लड़ेगी साडी आजादी। तुम और पाकिस्तान के साथ याद कर कालंगा, एक दिन तू मैनू क्या सी इस मुल्क नू बनाने च स्टूडेंट्स का हाथ है। याद है, आगे बोल। तो फिर सुन, आज इस मुल्क नू बचाने च सिर्फ स्टूडेंट्स का हाथ होवेगा। किसी और ने भी आना है अभी? सिर्फ इनकलाब में आने का लंगा, क्यों इनकलाब विच काशगर तो लेके दरिया नील तक एक अजान की आवाज सुननी है पूरे अमेरिका ने। शट अप! आस्तीन की इस तपनी को कपड़ों से आजाद कर दो। तुम भी कलंगा की? मैं कलंगा दी नहीं, कल मैं दी साथियां। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह हर मुसलमान को रथों में जकड़कर हर एक के सीने पे कलमे की जगह डॉलर सब कर दूंगा मैं। डॉलर
होगा कलंगा कि कश्तियों पर बैठकर मुल्कों पे कब्जा करने वाले शहरी कजाकों का दौर खत्म हो चुका है। उस अंसारी कब अगले जहान की तैयारी। जलील औरत, अब इस जमीन पर कोई भी हादसा हमारे लंबे हाथों को छोटा नहीं कर सकता। आज तुम्हें हमारी बर्बरियत और ताकत से कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई नहीं। मिस्टर जोसेफ, क्या आप भी इस मुल्क पर आखिरी दरब लगाने का वक्त नहीं आया? नो नो मिस्टर कलंगा, नो। अब इस मुल्क को फिनिश करने का वक्त नहीं आया। लेकिन हमें तो दूर दूर तक कोई दीवार नजर नहीं आ रही मिस्टर जोसेफ। बेवकूफ हो तुम, उधर देखो। ये है तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार। तब भी तुम लोगों ने इसके कारियों को करप्ट किया। कोई न कोई इमाम खोमेनी नमूदार हो जाता है। ये तुम बोल रहे हो? तुम? आज हम सब बोलेंगे कालंगा। आज ही तो तुम्हें बताएंगे इस मुल्क की हर कुर्सी टिकाऊ नहीं होती। आज तक तुम्हारा साथ सिर्फ इन तक पहुंचने के लिए दिया, वरना हम दिलो जान से पाकिस्तान के साथ हैं, पुराने पाक और उसके कार्यों के साथ हैं। जाग उठा है सारा वतन, जाग उठा है सारा वतन, साथियों अच्छा खोल के देख कलंगा, ਅੱਜ ਚਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਲੇਬੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸਲमान तीन यूपी नजर आएगा। बहुत जज्बाती मुसलमान हो, मगर तुम भी याद रखना ये मकाम इस कौम का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना दूंगा मैं, और इसके दरवाजे पे लिख दूंगा कि ये पाकिस्तान का मजार है। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह आज तो बाद इस्लामी कॉन्फ्रेंस हर साल बाद जरूर होगी। कोई आलमी गुंडा रोकने की जरूरत नहीं कर सकता। अलंगा मरन तो पहले वेख लै, इस कौम की गड्डी असल पटरी से चल पई है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के,